नमस्कार दोस्तों, मैं रिया राय आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का मेला में। आज हम बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 19 नवंबर 1828 को भारत माता ने एक ऐसी वीर कन्या को जन्म दिया जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिका के बारे में, लेकिन प्यार से उन्हें सब मनु कहते थे। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेना में कार्य करते थे। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई न था, उनकी माँ की मृत्यु के बाद तो इनके पिता इनको पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को वहाँ के लोग छबीली कह के बुलाने लगे। मनु बचपन से ही वीर और साहसी थीं। शास्त्रों के साथ साथ इन्होंने शस्त्र की शिक्षा भी ली। मनु को घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। 14 वर्ष की अल्पावस्था में ही इनका विवाह झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु मात्र 4 माह की अवस्था में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। उस समय भारत माता गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी। राज्य हड़प नीति के अनुसार दामोदर राव को राजा नहीं बनने दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी किया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़ी हो गईं। 1857 की क्रांति में झांसी का एक प्रमुख केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने एक सेना का गठन किया जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं, वो सेना में प्रमुख स्थान पे थीं। 1857 में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, रानी को अकेला जान के। पर रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता का उदाहरण देते हुए उन्हें हरा दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध जीत लिया। 1858 में ब्रितानी सेना ने 2 हफ्तों के युद्ध के बाद शहर पे कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई वीर और साहसी होने के साथ साथ चतुर भी थीं। वहाँ से वो लौट गईं और कलापी पहुँचीं और तात्या टोपे से मिलीं। इनकी मदद से और अपने पराक्रम से इन्होंने ग्वालियर के एक किले पे विजय प्राप्त कर ली। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी से लड़ते लड़ते रानी की मृत्यु हो गई। लोगों का मानना ये है कि रानी एक कुटी में अग्नि में जल के वीर गति को प्राप्त हुई थी। वे जब तक रहीं एक आंधी की तरह लड़ीं और अंग्रेज़ों के सामने कभी नहीं झुकीं। ब्रितानी जनरल ह्यूरोन्स ने कहा,
की सुंदरता और चालाकी, दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, पर विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक भी थीं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए